जिंदगी एक सफर ही तो है। यहाँ कुछ रास्तों को हम चुनते हैं और कुछ रास्ते हमें ही चुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रेष कुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल सफरनामा बाई एसके। सफरनामा बाई एसके एक वीडियो का सिर्फ कलेक्शन मात्र नहीं है। दरअसल सफरनामा शब्द सुनते ही हमारे जहन में एक आता है कि यह कोई ट्रैवलॉग होगा, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। यह सफर है हमारी जिंदगी का, और इस सफर में हम हर मोड़ पर नए लोगों से मिलते हैं, नए अनुभव लेते हैं और बहुत कुछ नया हमें सीखने को मिलता है। उन्हीं जो यादें हैं और जो भी हमारे अनुभव हैं, उन्हीं का एक संकलन है ये सफरनामा बाई सुरेश। और ये सफरनामा हम मिलकर लिखेंगे। ये सिर्फ सफरनामा मेरा नहीं होगा बल्कि हम सबका होगा। और मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे हम नित नया खोजें कुछ, और नित नया अनुभव हम प्राप्त करें। चाहे वो कोई प्रेरणादायक कहानी हो, चाहे वो एक सफर हो, चाहे वो एक सड़क के ऊपर किया गया संवाद हो, चाहे वह गार्डनिंग की टिप्स हो, और चाहे वो हमारे जीवन के कुछ हैक्स हों जो हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकें। प्रकृति की गोद में बैठकर और चाय की चुस्कियों के साथ किसी भी नए कार्य की शुरुआत एक बेहतर चॉइस हो सकती है। तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत मैं इन चाय की चुस्कियों के साथ प्रकृति माँ की गोद में बैठकर ही करूं। तो और उसी का परिणाम है साथियों, यह सफरनामा बाई एसके का पहला व्लॉग आपके सामने है। बात चाय की चुस्कियों की चली है तो मुझे एक चाय वाले की कहानी याद आ गई। एक चाय वाला था, उसकी चाय का स्वाद दूर दूर तक मशहूर था। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आते थे। दरअसल उसकी चाय का स्वाद नहीं बल्कि एक नजरिया था। इसी तरह एक बार एक नौजवान उसके चाय की दुकान पर आया और बड़ा परेशान था। कहता, भैया परिस्थितियां बहुत मुश्किल हैं, जीवन बड़ा मुश्किल है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। चाय वाले ने उसको प्यार से बिठाया और उसने 3 बर्तन निकाले। उन तीनों में पानी डाला, एक में कंडा डाला, एक में आलू डाला और एक में चाय की कुछ पत्तियां डाली और तीनों बर्तनों को उबलना रख दिया। जब तीनों बर्तन उबल गए तो उसने नौजवान से पूछा, बताओ भैया क्या बदला? तो नौजवान ने कहा, भैया आलू जो पहले कठोर था उबल कर नरम हो गया है और टूट गया है। अंडा जो पहले नाजुक था वो उबलकर सख्त हो गया है। और चाय की पत्तियों ने गर्म पानी में घुलकर ना केवल अपना रंग और स्वाद छोड़ दिया है बल्कि अपनी खुशबू भी उसे मिला दी है। तो चाय वाले ने कहा, भैया यही जीवन है और यही जिंदगी का सबक है। परिस्थितियां, परेशानियां हर आदमी के जीवन में आती हैं, लेकिन निर्भर करता है कि हम उनको कैसे लेते हैं। कुछ लोग आलू की तरह कठोर होते हैं लेकिन परेशानियों का सामना करके और नरम होकर टूट जाते हैं। कुछ लोग अंडे की तरह नाजुक होते हैं लेकिन परिस्थितियां, परेशानियां उन्हें कठोर और भावहीन बना देती हैं। और कुछ लोग होते हैं चाय की पत्ती की तरह, जो न केवल परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं बल्कि उन परिस्थितियों के साथ घुल मिलकर, परेशानियों के साथ घुल मिलकर उनको अपने हिसाब से ढाल के उसमें अपने जीवन में माधुर्य, अपना मिठास और अपनी खुशबू घोल लेते हैं। तो साथियों, अब आप बताइए कि परिस्थितियों में, इन परेशानियों में आप क्या बनना चाहेंगे? अंडा, आलू या चाय की पत्ती? अब आप यही देख लीजिए, इन पौधों को ही देख लीजिए, इन फूलों को ही देख लीजिए, कितने ये सुंदर और ताजगी भरे लग रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो संयम, धैर्य, मेहनत छुपी हुई है उसी का ये परिणाम है। यही सब कुछ हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम कितने धैर्य, संयम और मेहनत और लगन के साथ उनका सामना करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम क्या बनेंगे, अंडा, आलू या चाय की पत्ती। तो मैं तो यही चाहूंगा कि हम सभी चाय की पत्ती बने और जब भी मुश्किलें आए उनका डटकर सामना करते हुए अपने जीवन को सुगंध से भर दें और घुल मिलकर अपना ऐसा बन जाए परिस्थितियों के साथ कि परिस्थितियां ही बदल जाएं। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, यूं तो बदलता है जमाना अक्सर, लेकिन लोग वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। तो साथियों, आज का ये कंटेंट, आज की ये कहानी, आज का ये सफर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी नया मेरा कोई व्लॉग आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आज के लिए बस इतना ही, और हम मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। तब तक आप बने रहिए और तब तक के लिए आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा। जय हिंद, जय भारत।